ओम शांति। जीवन को सुख शांति से भरपूर करने के लिए, जो चाहिए उसे पाने के लिए, अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ करने के लिए, अपने आंतरिक योग्यताओं को बढ़ाने के लिए, स्वयं को सिक्योर्ड सेफ रखने के लिए, निरोगी बनने के लिए, हम जिस भी क्षेत्र में हैं उसमें विजय होने के लिए, लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए, हमारी मंजिल में आने वाली हर एक अवरोधों को दूर करने के लिए, इच्छा शक्ति को प्रबल करने के लिए, सात्विक राजसिक तामसिक ऊर्जाओं को बैलेंस रखने के लिए, आज हम आपको 3 प्रकार की मुद्राओं के बारे में बताएंगे। वाराह मुद्रा, सनिरोधिनी मुद्रा, त्रिमुखी मुद्रा। मुद्राएं हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। डेली हम जाने अनजाने अनेक प्रकार की मुद्राएं करते ही रहते हैं। इन 3 मुद्राओं का अभ्यास हमें डेली 5-5 मिनट के लिए सुबह शाम करना चाहिए। 1 महीने के भीतर ही आप अपने अंदर एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। एक अलग प्रकार का सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में अनुभव होगा। इन मुद्राओं को लगाकर आप 5 मिनट के लिए प्राणायाम करें। गहरी श्वास लें, जितनी देर रोक सके रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार से जिन मुद्राओं के बारे में मैं बताऊंगी, उन मुद्राओं को लगाकर आप कम से कम 10-12 बार इस प्राणायाम को करें। प्राणायाम इसको हम हीलिंग प्रोसेस भी कहते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर जो है वो बाहर निकल जाती है। इन मुद्राओं को कैसे करना है वह हम आगे देखेंगे, परंतु उसके पहले हम इन मुद्राओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। वाराह मुद्रा, जो भी भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उनके विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें यह मुद्रा पूजा पाठ के पहले अवश्य 5 मिनट करनी चाहिए और शायद करते भी होंगे। इस मुद्रा को करने के बाद जब पूजा पाठ की जाती है तो सफलता जल्दी प्राप्त होती है। आम इंसान भी इसकी साधना करके सुख शांति समृद्धि भरा जीवन जी सकता है। इस मुद्रा से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति प्रबल हो जाती है। ब्रह्मांड से हम जो मांगते, पॉजिटिव या नेगेटिव, वह हमें अवश्य मिलता है। पास्ट में हमने जो मांगा, जाने अनजाने, वही आज हम पा रहे हैं और आज हम जो मांगेंगे वही हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो इस मुद्रा के अभ्यास से ब्रह्मांड से जो चाहते हैं वह पाने की प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है। हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सनिरोधिनी मुद्रा, माता बगलामुखी की साधना आराधना जो करते हैं वो इस मुद्रा को अवश्य ही पूजा पाठ के पहले करते हैं। नहीं करते तो उन्हें अवश्य इस मुद्रा को लगाकर उस 5 मिनट के लिए भी लगाकर फिर माता बगलामुखी जी का पाठ करना चाहिए या आराधना करनी चाहिए, तो सफलता जल्दी मिलती है। इस मुद्रा का अभ्यास कोई भी मनुष्य कर सकता है। सुबह शाम 5-5 मिनट के लिए इसका अभ्यास हमें करना है। इस मुद्रा से हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
कोई भी कार्य शुरू करने के पहले, कहीं भी बाहर जाने से पहले, कोई भी मीटिंग आदि करने के पहले या किसी भी विशेष कार्य को करने के पहले, या जब हम ऐसे स्थान पर जा रहे हैं और हमें डर लग रहा है, तो भी आप इस मुद्रा का अभ्यास करें और आप पाएंगे कि आपके अंदर से भय निकल गया है और आपके अंदर जीतने की प्रबल इच्छा पैदा हो गई है। त्रिमुखी मुद्रा। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ऊर्जा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अगर बैलेंस नहीं है तो मनुष्य अधर्मी बन जाता। राजसिक ऊर्जा अगर बैलेंस नहीं है तो फिर हम अपने मंजिल की ओर पहुंच नहीं पाते, और तामसिक ऊर्जा बैलेंस नहीं तो सांसारिक जीवन से विरक्त हो जाते हैं। अतः हमारे जीवन में इन तीनों का बैलेंस होना अति आवश्यक है। राजसिक ऊर्जा हमारे सहस्त्रार और आज्ञा चक्र से निकलती हैं और थ्रोट और हार्ट चक्र से सात्विक ऊर्जा निकलती है। बाकी मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र से तामसिक ऊर्जा निकलती है। इन तीनों के बैलेंस से हम सदा स्वस्थ रहते हैं और इस त्रिमुखी मुद्रा से हमें माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली की कृपा प्राप्त होती है। अर्थात हमारे अंदर योग्यता बढ़ती है, धन कमाने के स्रोत, नए नए स्रोत हमको प्राप्त होते हैं और हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है। साथ ही हमें नकारात्मक से प्रोटेक्शन भी मिलती है। इस मुद्रा को करते रहने से हमें बहुत ही सहज सफलता मिल जाती है। 5-5 मिनट का सुबह शाम का अभ्यास इसे ज़रूर करें। तो आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आशा रखती हूँ आप इनका अभ्यास ज़रूर से करेंगे और अपने जीवन में इसे, अपने डेली जीवन में इसे शामिल करेंगे। अब हम देखेंगे कि इन मुद्राओं को कैसे किया जाता है। ओम शांति। वारा मुद्रा करने के लिए आप इन दोनों उंगलियों को जोड़ लीजिए और फिर ये दोनों उंगली भी जोड़ के इन जुड़ी हुई उंगलियों पे रख लीजिए इस प्रकार से, और ये सब आपके ओपन रहेंगी, दोनों अंगूठे और दोनों छोटी उंगली, और इसे आप अपने मणिपुर चक्र के पास रखिए। ये है आपकी वारा मुद्रा। वारा मुद्रा के लिए फिर से आप देखें कि इस प्रकार से आपने जोड़ लिया, ये ऐसे ऐसे इस प्रकार से आपने रखा और इसको ऐसे, ये है आपकी वारा मुद्रा। त्रिमुखी मुद्रा। त्रिमुखी मुद्रा करने के लिए इन तीनों उंगलियों को आप जोड़ लीजिए और इसको ऐसे जॉइंट कर लीजिए दोनों हाथों को, और ये इस प्रकार से रहेगी ऐसे। इसे आप अपने मणिपुर चक्र के पास रखिए। ये है आपकी त्रिमुखी मुद्रा। फिर से एक बार तीनों को जोड़ के, दोनों को जॉइंट करके ये इस प्रकार से, और यहाँ पे आप मणिपुर चक्र पे इसे रखिए। त्रिमुखी मुद्रा हो गई आपकी। सनिरोधिनी मुद्रा। सनिरोधिनी मुद्रा करने के लिए अंगूठे को आप अंदर लीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए, टाइट मुट्ठी बंद कीजिएगा और इनको ऐसे जोड़ दीजिए इस प्रकार से,
और इसको ऐसे करके आप अपने मणिपुर चक्र के पास इसे रख लीजिए। ये हो गई आपकी सनिरोधिनी मुद्रा। फिर से एक बार देख लीजिए। इस प्रकार से मुट्ठी बंद की, इनको ऐसे जॉइन किया और इसको ऐसे रखा। अपनी एनर्जी लगा के एकदम टाइट कस के मुट्ठी बंद रखिएगा। ये है आपकी सनिरोधिनी मुद्रा।